दिंडी मंत्रालय गेली, तिने खूपच कमाल केली.
महान करणे. अशी त्यांची महान करणे दिंडी चालली चालली आमच्या हिंदी अध्यापक मंडळाची. दिंडी चालली चालली आमच्या हिंदी अध्यापक मंडळाची. ऐका कर्मवीरांच्या सुसंगतीची महती, ऐका कर्मवीरांच्या सुसंगतीची महती. बाबर सरांना मिळाली थोरांची संगती, बाबर सरांना मिळाली थोरांची संगती. त्यांच्या पुत्राने केली पुत्र ऋणाची पूर्ती, त्यांच्या पुत्राने केली पुत्र ऋणाची पूर्ती. वाढवली त्यांनी पित्याची कीर्ती, वाढवली त्यांनी पित्याची कीर्ती. लाविला त्यांनी आपला मानव जन्म सार्थकी, लाविला त्यांनी आपला मानव जन्म सार्थकी. दिंडी चालली चालली आपल्या हिंदी अध्यापक मंडळाची, दिंडी चालली चालली आपल्या हिंदी अध्यापक मंडळाची. जिडे बापूंची थोर पुण्याई, जिडे बापूंनी प्रयत्न केला तास बोलत आहे जिडे बापूंची थोर पुण्याई. दिंडी ही तुरची माळावर आली, दिंडी ही तुरची माळावर आली. राष्ट्रभाषेची गोडी गाऊ लागली, राष्ट्रभाषेची गोडी गाऊ लागली. आमच्या भुयाने कमाल केली, आमच्या भुयाने कमाल केली. ही माती आम्ही मस्तकी लावली, ही माती आम्ही मस्तकी लावली. आई बापांची थोर पुण्याई, आई बापांची थोर पुण्याई. दिंडी चालली चालली आपल्या अध्यापक मंडळाची, दिंडी चालली चालली आपल्या हिंदी अध्यापक मंडळाची. माझं नाव शारदा पोपट पाटील, पण शाळेत नावातून शारदा शिवाजी यादव वडिलांचं नाव आहे, त्यामुळं त्या नावानंच रेकॉर्ड चालू आहे. नाव शेवटी सांगितलं मी, त्याबद्दल प्रीती व्यक्त करते. और मेरी कविता का शीर्षक है गुड़िया मेरी। हंसती खेलती नन्ही गुड़िया मेरी, हंसती खेलती नन्ही गुड़िया मेरी, न जाने कब सयानी हुई। हंसती खेलती नन्ही गुड़िया मेरी, न जाने कब सयानी हुई। माँ के आंचल में पली, माँ के आंचल में पली और बाप की पगड़ी बनी। हंसती खेलती नन्ही गुड़िया मेरी, न जाने कब सयानी हुई। माँ के आंचल में पली और बाप की पगड़ी बनी। न जाने कब। मेहनत के बाद जब पिता अपने घर लौटते हैं, कड़ी मेहनत के बाद जब पिता अपने घर लौटते हैं, महकते आंगन को देखे फिर से जगमगा उठते हैं। कड़ी मेहनत के बाद जब पिता अपने घर लौटते हैं, महकते आंगन को देखे फिर से जगमगा उठते हैं। दर्द उठता है जब रीढ़ की हड्डी में, दर्द उठता है जब रीढ़ की हड्डी में तो रात भर किलमिलाते हैं। दर्द उठता है जब रीढ़ की हड्डी में तो रात भर तिलमिलाते हैं। चांद रात में लोरियां गाते हुए अपने दर्द को छुपाते हैं। होती नहीं एक पल का जाम, किसी की माँ बहन बेटी होती नहीं एक पल का जाम। आज की कविता खिलती हुई मासूम कलियों के नाम, आज की कविता मासूम सी खिलती हुई कलियों के नाम। कविता का शीर्षक है सावध कलियों सावध हो। सावध कलियों सावध हो, सावध कलियों सावध हो। जाल बिछाए बैठा शिकारी अंतरजाल की इस युग में, जाल बिछाए बैठा शिकारी अंतरजाल की इस युग में। बनना कभी ना अविचारी इस माया मोह के संसार में, बनना कभी ना अविचारी माया मोह के इस संसार में। सावध कलियों सावध हो, सावध कलियों सावध हो। हर पंडित माझ्या आईलेचं राज, किती सांगू मी सयानो, डोळती पलग माझा, डोळती पलग माझं. या होईत नगरीत माझ्या आईलेचं राज, किती सांगू मी सयानो, डोळती पलग माझं, डोळती पलग
क्योंकि पीड़ा दफन ना हुए, दफन न कर पड़े, अब उनकी जन्म को भी अनुभव करना होगा। चुनौतियों ने हर कदम पर दस्तक दी, कभी झुका कभी संभल गया, कभी झुका कभी संभल गया। जीवन के इस गीतों में मैं डूब हो गया, कभी मौसम ने रुलाया, कभी मौसम ने रुलाया, कभी वक्त ने हराया, कभी अपनों ने भी गैरों सा सताया, पर हर गम को गले लगाना सीखा, पर हर गम को गले लगाना सीखा। आंसुओं को अपनी ताकत बनाना सीखा, आंसुओं को अपनी ताकत बनाना सीखा। हर ख्वाब पूरा होगा, आगे क्या होता है देखो, हर ख्वाब पूरा होगा ये भरोसा रखा, चोट खाकर भी मुस्कुराने का वादा किया। जिंदगी ने चाहे कितनी कसौटी, जिंदगी ने चाहे कितनी भी कसौटियां दी, मैंने हर बार खुद को मजबूत किया, मैंने हर बार खुद को मजबूत किया। समझौता नहीं ये एक नया रास्ता है, खुद को समझाता है वो कहा मैंने कि समझौता नहीं ये एक नया रास्ता है। हर हार के पीछे, हर हार के पीछे एक छिपा एक सच्चा वास्ता होता है। जिंदगी के संग ये रिश्ता निखारता है। समझौते के बीच सपनों को सजा रखा हूँ, सपनों को सजा रखा हूँ। कभी कभी डरता हूँ इस समाज से, कभी कभी डरता हूँ इस समाज से, जहाँ चेहरे के पीछे मुखौटे थे, जहाँ चेहरे के पीछे मुखौटे थे। सच कहने की सजा मिलती है यहाँ, सच कहने की सजा मिलती है यहाँ। झूठ पर ताज पहनाए जाते हैं, झूठ पर ताज पहनाए जाते हैं। यहाँ नियम भी बदलते हैं अपने जरूरत से, यहाँ नियम भी बदलते हैं अपने जरूरत से। न्याय भी झुकता है अमीरों की बातों से, न्याय भी झुकता है अमीरों की बातों से। सपनों की कदर कोई करता नहीं। मैंने जो सपने रखे उस सपनों के बारे में मैंने कहा कि सपनों को कोई कदर करता नहीं, सिर्फ नाम और शोहरत के पीछे भागते हैं, सिर्फ नाम और शोहरत के पीछे भागते हैं। कभी डर लगता है, कभी डर लगता है अपने विचार रखने में, कोई ठेस ना पहुंचा दे सच करने में, सच करने में। समाज का ये कैसा तराजू है, समाज का ये कैसा तराजू है जहाँ भावनाओं का कोई वजन नहीं होता है। इंसानियत कहीं खो गई है भीड़ में, हर दिल में बस, हर दिल में सिर्फ बस स्वार्थ ही स्वार्थ छिपा हुआ है। पर डर के बावजूद भी खड़ा, डर के बावजूद भी खड़ा हूँ, अपने सच और ईमान को थामे रखूंगा। शायद कोई राह निकले अंधेरे से, शायद कोई राह निकले अंधेरे से, और समाज को बदलने की कोशिश करूंगा, समाज को बदलने की कोशिश करूंगा। इसलिए कभी कभी खामोश हो जाता हूँ और खामोशी से मैं खुद को सवाल पूछता हूँ। डरता हूँ इस खामोशी से जो सीखें निकलती है, जो हमें ही निकल जाती है। जहाँ शब्द करते हैं, जहाँ शब्द कहते हैं और सच्चाई कहीं खो जाती है। ये खामोशी क्यों इतनी भारी है? जैसे एक तूफान से पहले कि ये तैयारी है। लोग बदलते नहीं पर आंखें कहती है अनकही बातें दिल में कहीं चुपकी रहती है। डरता हूँ इन खाली सड़कों से, डरता हूँ इन खाली सड़कों से जहाँ कदमों की आकार भी गुम हो जाती है, पर शख्स जैसे खुद में कैद हो जाता है। जिंदगी से हर खुशी टूट गई है। ये चुप्पी, खुद की ये चुप्पी कभी इशारा है डर का, तो कभी मजबूरी है समय के इस घर का। क्या ये खामोशी कभी टूटेगी? क्या ये खुद की ये खामोशी कभी टूटेगी? क्या सच्चाई की आवाज गूंजेगी इस दुनिया में? मैं चाहता हूँ इस खामोशी को हराना, मैं चाहता हूँ इस खामोशी को हराना। हर दिल में उम्मीद का दीप जलाना, शब्दों की इस ताकत को बनाकर चलना, और इस सन्नाटे को रोशनी से भरना। हमें विपस्ता को बनकर आगे बढ़ते रहना है। जागो, न रुकना, अपने अंदर की इस लो को जलाना है, अपने अंदर की इस लो को दीपक को जलाना है। चलो सब मिलकर प्रण करें हम, चलो सब मिलकर हम प्रण करें इस अंधेरे को सदा के लिए भगाना है। धन्यवाद। क्या तुझे जीने का हक है? क्या तुझे जीने का हक है? सत्य असत्य जानता तू ही, फिर भी अत्याचार सहता तू ही। ऐसे जीने से मरना बेहतर है।
लेकिन आज तू क्या करता है स्वतंत्र कहानी। पहली कविता है मेरी प्यारी। ध्यान से सुनो। मेरी प्यारी बन गई तू कुछ थोड़े ही दिनों से, मैंने अपना सर्वस्व खोया तेरे जीवन में आने से। तेरे बिना क्षण बिताना पहाड़ सा मालूम होता है। तेरे बिना क्षण बिताना पहाड़ सा मालूम होता है। कॉलेज में जब पीरियड शुरू होता है, दृष्टि झुकाकर अध्यापक की तेरी ओर देखता रहता हूं। तब लगता है कब पीरियड खत्म होता है और कब हम दोनों का पीरियड होता है। उस काल में मैंने 5 कविताओं का निर्माण और उन कविताओं का नाम एक है पैसा, दूसरा है राजनीति, तीसरा घर के रखवाले, पिताजी यानी मेरे पिता। अभी किसी ने मेरे पिता एक कविता सबके सामने पेश की, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम जानते हैं माँ के बारे में बहुत कुछ लिखा जाता है और एक बिल्कुल सही भी है, लेकिन इसका मूल आधार होता है घर का, वो पिता होता है। और पिता पर मैंने एक कविता रच डाली थी, उसमें से 2-4 पंक्तियां सिर्फ मैं आपके सामने पेश करता हूँ। पिता मान होता है घर का, पिता मान है, पिता सम्मान है, पिता घर का नेतृत्व है, पिता घर की रीढ़ की हड्डी है। पिता एक नेतृत्व है, पिता एक मान है, सम्मान है और पूरे परिवार की रीढ़ की हड्डी होता है पिता। इतना ही मैं कहूँगा, ज्यादा कुछ कवि अभी कविता रच डालने वाले छात्र भी है और महाराष्ट्रामध्ये अशा प्रकारची इमारत सांगली जिल्हा अध्यापक मंडळाची सुसज्ज अध्ययावर अशा प्रकारची इमारत मला वाटते सर सातारा सोडला तर अन्य कुठेही नाही। धर्तीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे आणि अशा प्रकारच्या परिस्थितीमध्ये कवी, लेखक आणि साहित्यिक या समाजाचं निरीक्षण करतायत आणि समाजाचं निरीक्षण केल्यानंतर जी अस्वस्थता आहे ती अस्वस्थता त्या कवी, लेखक, साहित्यिकांच्या उरामध्ये साठवली जाते आणि उरामध्ये साठवल्यानंतर जसे हिमनगाचे 2 भाग असतात, 7 अष्टमांश भाग हा पाण्याखाली असतो हिमनगाचा आणि 1 अष्टमांश भाग हा पाण्याच्या वर असतो। तसं कवी, लेखक आणि साहित्यिकांचं आहे। समाजामध्ये जे काही चुकीचं घडतंय ते सगळा चुकीचा प्रभाव अंतर्मनामध्ये भरला जातो आणि हा अंतर्मनामधला भरलेला प्रवाह जेव्हा अस्वस्थ होऊन कागदावर उतरला जातो तेव्हा साहित्य आणि आजच्या दिवसामध्ये कवींनी ज्या कविता सादर केल्या त्या कवितेचे विषय जर पाहिले तर माझा ठाम विश्वास आहे की समाजामध्ये ही जी अस्वस्थ अवस्था आहे, समाजामधलं जे परिवर्तन आहे ते परिवर्तन खऱ्या अर्थानं लेखक आणि कवीच करू शकतो। की समाजामध्ये अस्वस्थतेची जबाबदारी, परिवर्तनाची जबाबदारी आजच्या काळामध्ये कवी आणि लेखकांच्या वरती
मी गेलो बागेत, बागेत होतं फूल. मी गेलो बागेत, बागेत होतं फूल. फिरून पुन्हा गेलो तेव्हा फुल झाले फुल. 4 वेळेस झाले. आता बघा पुन्हा दुसरे काय शब्द, द्रवण शब्द सांगायचे मला. नेत्र, शेवटी तर आला पाहिजे. चित्र, पत्र, क्षेत्र, सत्र, नेत्र, मित्र, अहोरात्र, चरित्र, अनेक शब्द सांगता येतील. आता आमचा मी एका याला कार्यशाळेसाठी गेलो होतो. मला वाटते अंतुपर्षा. मी आजी अंतुपर्षा, आपण दोघे मित्र. सुरू झाले नवीन सत्र, अभ्यास करून होईल. असे शब्द काय साधे साध्या शब्दांमध्ये मला कविता लिहिता येते. सावित्रीची, कारण एक स्त्री शिकली, एक मुलगी शिकली, स्त्री शिकली, तर सगळं कुटुंब सुधारलं. कुटुंब सुधारलं तर समाज सुधारतो, आणि समाज सुधारला तर देश सुधारतो. आमचा हा सगळा सुधारण्याचा बेस आहे. तो सुधारण्याचा बेस हा आमची लेखी कार्य माता भगिनी आहे. म्हणा जर हजार त्याच्यातून तर 0 आणि सुधारणामध्ये सर्व 0. तर सावित्रीची लेख ही कविता किशोर देवनागरी साहित्य संमेलनाच्या या व्यासपीठावरून महाराष्ट्रातल्या तमाम लेखिकांसाठी कविता सावित्रीच्या लेखीनं माग आता फिरू, घरामध्ये बसून या नखाबया झुरू. जन्म होता लेकीचा, घर होत पुण्यवान. शिक्षणासाठी लेकीच्या करा जीवाचं रान. लेक शिकवा, 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 शाळेमध्ये पाठवा, शाळेमध्ये पाठवा. क्रांती ज्योती सावित्रीची आठवण ठेवा. ज्ञानी याचा दिवा घरोघरी लावा. लेकीमध्ये वंशाचा दिवा पाहावा. लेक नटवा, 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 नटवा. शाळेमध्ये पाठवा, शाळेमध्ये पाठवा, शाळेमध्ये पाठवा. लेखापेक्षा लेख बरी प्रकाश देईल दोन्ही घरी. लेकीचं शिक्षण सर्वांचं रक्षण. ध्यानामध्ये ठेवा, मनामध्ये साठे. लेक नटवा, 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 नटवा. शाळेमध्ये पाठवा, शाळेमध्ये पाठवा, शाळेमध्ये पाठवा. माणूस सुधारला, चिरेबंदी पाडा काढून बंगला बांधला. त्यानं बंगला बांधला. अंगण झालं सुन सुन, कावरं बावरं झालं म्हणून. अंगण झालं सुन सुन, कावरं बावरं झालं म्हणून. सर्जनाचं ऐकू येत नाही आता हंबरण. खेळी झाली नवीन बैलगाडी. गाड्यासमोर आली नवीन नॅनो गाडी. चूल दुर्मिळ झाली, गॅस शेगडी घरात आली. खमंग भाकरी खाण्याची चव पार निघून गेली. गाव बदलला, माणूस सुधारला. चिरेबंदी पाडा पाडून बंगला बांधला. त्यानं बंगला बांधला. आता काय झालंय बाबा, घरामध्ये मोबाईल आहे. फार घातक आहे. घरामध्ये 7 वाजले की आई टीव्हीच्या मालिका, वडील कॉम्प्युटरवर लॅपटॉप. त्या घरामध्ये थोडा भाऊ किंवा बहीण असेल की मोबाईलवर. त्या घरामधलं बालक, छोटी मुलगी असेल ती हात काढून या सगळ्यांच्या पाहते. या व्यापामध्ये त्या बालकाचं बालपण हरवले आणि घरात आणि मोबाईल हाताळणे सगळी राऊंड पोस्ट पडायला लागले. मोबाईल हाताळणे गाव झाला स्मार्ट, गावचं निघून गेले हट्ट. हा गाव
दूध पिऊन तांबड्या मातीमध्ये नाहून पहिलवान जगत होता गावचं नाव घेऊन तालीम झाली तुम्ही मिळाले बियर बार खोल पिऊन तर पालक झाले बेजार हे गाव पूर्वीच्या काळी काय माझी आई माझ्या मला मांडीवर वाकडाची बंद जात्यावरची पहाट गाणी रॉकेट चिमणी कंदील जाऊन लख लाईट असाला मना 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 अजून कसा नाही गेला गाव आता गाव राहिला नाही गाव देवा बदल मनात भाव राहिला नाही गाव देवा बदल मनात भाव राहिला नाही गाव देवा बदल मनात भाव राहिला नाही गाव देवा बदल कवितेचं नाव शिक्षणाचा ग्राम चल बाळा शिकतो शाळा कपाळी लाव शिक्षणाचा गिळा हेडून पाक मातीचा आपल्या मोठा हो बाळा मोठा हो सावकार सरकार मार तू बाणी कमर पार दुनिया सारी पिता तुझावर तू सचिन तेंडुलकर खेळाचा गळा लागू दे बाळा कपाळी लाव शिक्षणाचा गळा संगीतकार गायक संशोधक नायक फुले शाहू आंबेडकर झाशीची राणी शिवाजी राजा बाळाचा माझ्या होतेकाच्या वाटा लागू दे त्याला सर्वांचा गळा कपाळी लाव शिक्षणाचा गळा घेऊन माती सावल्या मोठा होताना वाचन संस्कृती शिरवाड खंडेकर कर्दीकर वाळवंट केशवपूर साले शिरवाड खंडेकर कर्दीकर वाळवंट केशवपूर साले साहित्याचा गळा लागू दे बाळा कपाळी लाव शिक्षणाचा गिळा फेडून मातीचा आपल्या मोठा हो बाळा मोठा मंत्रियुगाचं दूर करा अज्ञान नासाचे यानाचं मिळव ज्ञान शुभमंगल कर मंगळावर आणि मोठा भावा पण त्या पोरग्याचं आपल्या लग्न करावं आणि लग्न झाल्यानंतर आपल्या मुलग्याने चंद्रावर मंगळावर हनीमूनला जावं घरच्या बांधा आज बांधासाठी गर्दी पडतायत माणसं भविष्यामध्ये आपली जेव्हा आपली पुढची पिढी विचार करेल काही वर्षांनी खूप लांब आणि प्रत्येकाच्या दारासमोर तंत्रज्ञान सुधारले हेलिकॉप्टर असणारा विमान असणारा आपण कसं जाऊ होतो की पृथ्वीला पडून जाऊ होतो असं घरी जातो कसं पुढची कोणा गणपती तुम्ही त्यांच्या नादाला अजिबात लागू नका ते लागलेले बाद झाले होते तुम्ही होऊ नका आपल्यावर महत्वाचं ज्ञान आहे वैज्ञानिक दृष्टिकोन आहे त्याच्या नादाला लागावं वाटते आपल्या आईला आणि आपण मंत्रियुगाचं दूर करा अज्ञान नासाचं ज्ञानाचं मिळव ज्ञान शुभमंगल कर मंगळावर हनीमूनला जा चंद्रावर चंद्राचा गळा लागू दे बाळा मंगळाचा गळा लागू दे बाळा कपाळी लाव शिक्षणाचा गिळा फेडून मातीचा आपल्या मोठा हो बाळा शेवटचं कळव तू कुठे पण जा चंद्रावर जा मंगळावर जा त्या आईचं आग्रह जे आहे त्या आईला काय वाटायचं गेलास जरी मंगळावरी संसार खटला चंद्रावरी गेलास जरी मंगळावरी संसार खटला चंद्रावरी विष्णू नको सारखी झोपडी चंद्रमुळी माय मातीची ही हाक सदा बाळावरी माईचा लळा लागू दे बाळा मातीचा लळा लागू दे बाळा कपाळी लाव शिक्षणाचा गिळा खेळू नका मातीचा आपल्या मोठा हो बाळा मोठा हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी
की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनें हैं। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनें हैं। मुकुट राष्ट्र भाषा का सिर पर शोभित इसके गहने हैं। पढ़े वही जो दिखे, सुने वही जो लिखे। पढ़े वही जो लिखे, सुने वही जो लिखे। ये विशेषता हिंदी ने पाई है। संपूर्ण राष्ट्र के जनमन में हिंदी से एकता आई है। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। विश्व के सारे ज्ञान है इसमें, जन जन के मन यही रमी। जन जन के मन यही रमी। मृदुल प्रकृत संगीत भरी, मन भावन पावन प्रीति भरी। पावन पावन प्रीति भरी। भारत की अक्षुण्ण एकता को हिंदी से मिली महत्ता। सच है एकता की प्रतीक हिंदी है। हिंदी है। आधुनिक भारत की शक्ति हिंदी है। हम धन्य हुए, मूर्धन्य हुए, स्वतंत्रता संपन्न हुए।